Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing a chapter conjunction, and under this there is a topic complex subordinating, and this is session 5. तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कैसे सिंपल सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कैसे वो 2, 4, 5 जो सिंपल सेंटेंसेस है एक प्यारे से एक अच्छे से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो बदल जाता है. Now subordinate conjunctions are essential part of complex sentences क्योंकि dependent clauses होते हैं, independent clauses होते हैं, phrases होते हैं, उन सबको subordinating conjunction जोड़ता है. It includes at least 2 clauses, कम से कम 2 clause तो होने ही चाहिए. One of the clauses being main जो कि independent clause होता है and the other being subordinate that is dependent clause. तो a subordinate conjunction performs 2 functions within a sentence. तो एक सेंटेंस में 2 functions होते हैं subordinating clause के. First, it illustrates the importance of independent clause. जो independent clause होता है उसकी importance को ये बताता है. Second, it provides a transition between 2 ideas in the same sentence. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 आइडियाज उनको ये एक ट्रांजिशन देता है, उनको एक रूप देता है, प्रोवाइड्स अ ट्रांजिशन. एक ही सेंटेंस में 2 आइडियाज को ये इंक्लूड करता है. द ट्रांजिशन ऑलवेज इंडिकेट्स अ प्लेस, टाइम और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो ट्रांजिशन क्या इंडिकेट करता है? प्लेस को, टाइम को और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को. अब एग्जांपल देख लो. आई लुक्ड इन द क्ले बोल वेयर माय ब्रदर ऑफन हाइड्स हिज टॉफीज. तो ये वेयर राइट, तो प्लेस, तो मैंने कहा देखा? क्ले बॉल के अंदर देखा जहां मेरा भाई अपनी टॉफीज छुपाता है. तो वेयर माय ब्रदर ऑफन हाइड्स हिज टॉफीज. देन since subordinate clauses are adverbial, so they may appear at the beginning or at the end of a complex sentence. Now types of subordinate conjunctions क्या है? अगर हम time से related conjunction देखें तो after, as soon as, before, once, since, until, when, while. Manner, as if, as though, like. Cause and effect, although, though, whereas, while, except that. तो आपने देखा ना ये सारे हम बिगनिंग में भी देखते हैं सेंटेंस के या फिर एंड में भी हम देखते हैं. कंडीशन, बिकॉज, इन दैट, नाउ दैट, सिंस, सो दैट, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस. देन पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉज एंड इफेक्ट, कंडीशन, पर्पस. देन कंपैरिजन, as, more than, less than. यहाँ पर a कंपैरिजन में हमेशा THAN. तो इस तरह से आप देख रहे हो these are all subordinating conjunctions. If a subordinate clause appears at the beginning of a complex sentence, it must be separated from the independent clause by a comma. तो अगर subordinate clause को हम beginning में हम यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बिगनिंग में यूज कर रहे हैं और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो बीच में एक कॉमा डाल के हमें उनको सेपरेट दिखाना है. जैसे आफ्टर आई फिनिश्ड माय वर्क, कॉमा, आई वेंट टू बेड. इफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज अपीयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है इन अ कंपाउंड सेंटेंस, तो कॉमा की जरूरत नहीं है. आई वेंट टू बेड आफ्टर आई फिनिश्ड माय वर्क. तो यहां देख लो नो कॉमा. If the subordinate conjunction in a complex sentence is whereas, though, although or even though, a comma is needed to show separation between the 2 clauses. अगर हम ये words use कर रहे हैं subordinate clause में whereas, though, although, even though, तो comma जरूर होना चाहिए between the 2 clauses. Even though she had CA final paper, Tisha went to an excursion with friends. तो यहाँ आपने देखा एक कॉमा है यहाँ पर, राइट? हमने कौन सा वर्ड यूज किया? इवन दो वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया. सो हमने 2 क्लॉज के बीच में सेपरेशन दिखाया कॉमा डाल के. नाउ कुछ एक्सरसाइजेस भी हम देख लेते हैं.
I am going to the bank. I need some money. तो I am going to the bank किस लिए? आप यहां पर एक क्लॉज लगाएंगे. I made lunch. Dash I got home. Dash it's raining. She is going for a walk in the park. Dash she finishes her homework soon. She will fail the class. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है. मैंने कितने सारे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बताए हैं. आपको उन्हीं में से उसको चुनना है और इसमें लगाना है. और ये आप अगर एक की जगह दूसरा लगाते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो इस तरह आप देख रहे हो कि यू कैन चेंज द मीनिंग ऑल्सो ऑफ द सेंटेंस. He decided to trust him dash he was an honest man. Now sixth one dash we went to school. She decided to finish her work. Now I decided to console my mother dash she was too worried about her health. Ajay bought a new jacket dash he had received one as a gift last week. तो आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको अच्छे से समझकर इसके मीनिंग को समझना है कि यहाँ कौन सा करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको लगाना है कि जो कि इस मीनिंग को कंप्लीट करे, इसको एक सेंस दे. आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो, बट हाँ अब देयर वेरिएशंस. आप सेम मीनिंग का सेम सेंस के कई सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को यूज कर सकते हो. Now Bobby claims that there will be trouble dash he doesn't complete the job. Then Jaya will have finished the report dash the time you receive the letter. तो इस तरह से सेंटेंसेज है. जब सेंटेंसेज इस तरह से आते हैं और बिना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के ये आपको इनकम्प्लीट लगते हैं, तो जैसे ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाएंगे ये कंप्लीट हो जाते हैं. तो यहाँ मैंने आपको बोला आप यू प्लीज यूज द क्लॉजेस द वर्ड्स दैट यू शुड यूज इट हियर एंड देन द आंसर इज ऑल्सो देयर, बट फर्स्ट यू ट्राई टू फिल द गैप्स. नाउ फर्स्ट में अब बिकॉज भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो. जैसे आफ्टर, सेकेंड में आफ्टर भी है. मैंने कहा ना आप बहुत सारे ऑप्शंस लगा सकते हो. आफ्टर भी लगा सकते हो, व्हेन भी लगा सकते हो, एज सून एज भी लगा सकते हो, ऑल्दो, इवन दो या दो. अनलेस इसमें एक ही. फिफ्थ में बिकॉज, सिंस, एज. दीज आर द, ये सारे आपके मीनिंग को एक कंप्लीशन देंगे. सिक्स में आप बिफोर भी लगा सकते हो, व्हेन भी लगा सकते हो. सेवेंथ में आप बिकॉज, सिंस या एज भी लगा सकते हो. एट्थ में आप ऑल्दो भी लगा सकते हो, इवन दो भी लगा सकते हो या दो भी लगा सकते हो. नाइन्थ में आप इफ भी लगा सकते हो, इन द केस दैट भी लगा सकते हो, और 10 में बाय लगाओगे. तो व्हेन यू विल गो थ्रू द सेंटेंसेस देयर आर मेनी ऑप्शंस यू कैन यूज देयर, बट प्लीज इंश्योर दैट इट मेक्स अ सेंस. आप जब दो क्लॉजेस को जोड़ते हो तो एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लिंक करने के लिए. अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो इट विल कंसीडर एज अ रॉन्ग सेंटेंस एंड इट विल नॉट लीव एन इम्प्रेशन ऑफ योर राइटिंग. सो here the session comes to an end. You have learned how to make complex sentence with subordinating conjunctions. आपने पहले सेशन में सबऑर्डिनेटिंग टाइप्स देखे थे. इस सेशन में आपने देखे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपने लगाए. तो द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इज दैट whenever you go through the complex sentence, please underline the subordinating conjunction. जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप अंडरलाइन करोगे तो तुरंत आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज को भी आप रियलाइज कर पाओगे कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. और जब आप कॉमा देखोगे, जब पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप कॉमा देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पहले वाला जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और अगर आप कॉमा नहीं देखोगे तो आप समझ जाओगे कि फर्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कॉमा है ही नहीं, और सेकंड जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज को हमने जोड़ा है. तो इस तरह से ग्रामर जितना आप पढ़ोगे, सेंटेंसेस को जितना आप गो थ्रू करोगे, तो आप ग्रामर के सारे रूल्स समझ पाओगे एंड यू कैन बी वेरी परफेक्ट इन
using all these things in your writing also. So with this session, the chapter comes to an end. In the next session, I will be with a new chapter. Till then, have a good revision of this session. Thank you.